यूजीसी काला कानून जो भारत सरकार ने ले आया है छात्रों को खंड खंड करने का, आज उसी के संदर्भ में हम लोगों ने जो है विरोध प्रदर्शन किया और ज्ञापन दिया जिलाधिकारी महोदय को कि शासन तक इस चीज को पहुंचाए कि भदोही के सहित पूरे प्रदेश पूरे देश से जो है आज यूजीसी काला कानून का विरोध हो रहा है। तो छात्र हित को देखते हुए देश को आगे बढ़ाने में कहीं रोड़ा न बन जाए यूजीसी काला कानून, तो हम चाहते हैं कि देश का भविष्य युवाओं से है। युवा जब आपस में भिड़ जाएंगे, युवा जब एक नहीं रहेंगे, तो फिर देश किस दिशा में और किस दशा में आगे बढ़ेगा, ये सोचने का विषय है। आप पूरी भीड़ में अलग अलग तरह के नारे लगा रहे थे, किस तरह के नारे? देखिए, तमाम सारे लोग आए थे जो सवर्ण थे। उसमें कुछ लोगों की मंशा थी कि जब एमपी एमएलए चुनाव लड़ते हैं तो फिर हमारी जाति का वोट मांगने आते हैं, तो आज आवश्यकता है उन लोगों की कि वो खड़े हों, इस काले कानून पे जो है अपना लेटर शासन में भेजें और अपना कुछ तो कुछ बयान दें। जिस तरीके से अभी देखिए निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान आता है और उस पार्टी के लोग चुप रहते हैं, तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन मेरा एक कहना है कि छात्रों की कोई जात नहीं होती। अगर जाति के जहर से छात्रों को जो है आगे बढ़ाया जाएगा तो देश जो है बहुत बड़े दलदल में फंस जाएगा और देश कभी आगे नहीं बढ़ता। अगर ये कानून वापस नहीं लिया जाता है, आप लोगों की मांग पूरी नहीं होती है, तो 2027 का चुनाव किस तरह से दिख रहे हैं? देखिए, युवा जो है बहिष्कार करेगा वोट देने का और यह संदेश देगा कि युवा कोई चाहे ओबीसी वर्ग का हो, चाहे एससी वर्ग का हो, चाहे जनरल कैटेगरी का हो, हम भी छात्र राजनीति किए हैं, हमेशा समाज में ही उठते हैं बैठते हैं। अगर कोई पेशे से व्यापारी है, कोई पेशे से कोई जो है वकील है, तो उसके पास हर समुदाय हर तरीके के लोग आते हैं। आज यह सोच विषय जो है मतलब कि जहां लोग बैठते हैं वहां पे गंदगी फैल गई है। जहां पे एक अनेकता में एकता का मंत्र दिया जा रहा था, वहां इस सरकार ने खंड 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 में जो है तोड़ने का काम किया है। तो बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है कि जो कल्पना हम लोगों ने किया था, जो यूथ ने कल्पना किया था कि हमारा देश जो है आगे बढ़ेगा, कभी जो है जर्मनी की तर्ज पर, तो मलेशिया की तर्ज पर, चाइना की तर्ज पर जो सपना दिखाया गया था युवाओं को आगे बढ़ाने का, आज खंड खंड करके जो है अपनी जातीय समीकरण की राजनीति में भारत सरकार ने छात्रों को ही तोड़ दिया है, देश के ऋण को ही तोड़ दिया है। किस दिशा और किस दशा में देश आगे बढ़ेगा, ये बहुत ही सोचने का विषय है। एक बात और कहना चाहूंगा कि जो देश की 20% जनसंख्या जो है बुद्धिजीवी वर्ग की है, जो किसी भी जाति के, किसी भी धर्म के, किसी भी मजहब के हैं, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम को मानने वाले और जो है रामानुजन को मानने वाले, जिन्होंने जीरो दिया और जिन्होंने देश को उस ऊंचाई पर पहुंचाया। पहले देश होता है, तब हमारी जाति होती है, तब हमारा धर्म होता है, तब हमारी भाषा होती है, तब हमारा ग्रंथ होता है। एक चर्चा है कि ये जो कानून लाया गया है, तो विरोध प्रदर्शन चल रहा है, सरकार इस पर कुछ कर नहीं रही है, कहीं ना कहीं ये मुख्यमंत्री योगी को हटाने की साजिश हो सकती है केंद्र से। देखिए राजनीति में तो सब कुछ जायज है और इनका हाल मैं कह देना चाहता हूं कि बीपी सिंह जैसा होगा, करेंगे भी और उसका लाभ भी नहीं पाएंगे। बीपी सिंह के जन्मदिन पर कोई एक माला पहनाने नहीं जाता है, इनको तो भगवान का दर्जा दिया गया था, इनके भी जाने के बाद कोई इनको जो है माला पहनाने वाला नहीं मिलेगा। जिस तरीके से गंदी राजनीति करके देश को खंड खंड में तोड़ने का काम कर रहे हैं, ये देश के लिए बहुत दुर्भाग्य है। योगी से क्या मांग करना? योगी जी से मांग करते हैं कि आप भी एक लेटर भेजिए और नहीं तो तत्काल प्रभाव से आप जो है मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दीजिए और एक नई पार्टी का निर्माण करिए, एक नए देश का निर्माण करिए, एक सशक्त देश का निर्माण करिए और देश को आगे ऊंचाइयों पे ले जाइए। हमें जाति में नहीं बंटना है, हमें धर्म में नहीं बंटना है, हमें अनेकता में एकता का मंत्र देना है। और सभी छात्रों की कोई जाति नहीं होती है, सभी एक साथ एक गुरु से पढ़ते हैं। अगर गुरु जाति देख करके पढ़ाना शुरू करेगा तो सोचिए देश किस दिशा और किस दशा में आगे बढ़ेगा। बहुत ही सोचने का विषय है। आकाश भूमि न्यूज, राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल, निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक।